Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we will be solving remaining question today about Maha TET exam. Our subject is English grammar. 2016 का पेपर है. कल हमने 2016 पेपर के पेपर फर्स्ट है ये TET का, तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे ऑलमोस्ट. अब यहाँ पे हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन चलेगा. देखिए, डॉर्क हॉर्स. द फ्रेज अ डॉग हॉर्स मीन्स, इसके मीनिंग क्या होते हैं? मतलब एक ऐसा सियाह घोड़ा जो एक मुकाबिल में खड़ा ऐसा उम्मीदवार जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हो, और उस कैंडिडेट के बारे में, लेकिन वो गैर मुतवक्की तौर पर क्या हो जाता है, जीत जाता है, कामयाब हो जाता है. तो इसका आंसर है एन अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर. ये ऐसा कॉम्पिटिटर होता है जो हिडन पर्सन होता है और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजली वो जीत जाता है, ऐसा कॉम्पिटिटर. ठीक है, तो इसके मीनिंग ये हो जाएंगे. 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चूज द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस. अब हमको बताना है कि फोर्थ ऑप्शन में रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है. फर्स्ट ऑप्शन देखिए, नीदर ही नॉर आई वॉज देयर. ये तो बिल्कुल सही है, नीदर भी है और नॉर भी है. नीदर के बाद सब्जेक्ट है और नॉर है, और उसके बाद सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे देयर दिया हुआ है. तो ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है. हमको रॉन्ग वाला सर्च करना है. सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे मैनी अ ग्लोरियस डीड्स वी आर डन. अब यहाँ पे गड़बड़ है, ये सेंटेंस में ही गड़बड़ है. थर्ड देख लेते हैं, और फॉलोअर्स आर बट अ हैंडफुल. देखो यहाँ पे भी ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है. एवरीवन ऑफ द बॉयज लव्स द राइड. एवरीवन के बाद में बॉयज लव्स आया. ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना सेकंड वाला, तो इसके अंदर क्या है, एक प्रॉब्लम दी गई है. एक ग्रामेटिकली ये रॉन्ग सेंटेंस है ये. क्यों? क्योंकि मैनी आ जो है, आप देखते हो ये सिंगुलर के साथ में आता है. ठीक है, मैनी आ के मीनिंग क्या होते हैं, एक मतलब मैनी मतलब बहुत सारे, यार मैनी आ गया ना, यहाँ पे आर्टिकल लग गया है यहाँ पे मैनी को, तो ये यहाँ पे सिंगुलर के फॉर्म में आ जाता है. सिंगुलर के फॉर्म में आता है. तो सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आता है, हमेशा सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब. तो ये जो डीड्स है ये सिंगुलर वर्ब तो नहीं है. ये वेयर, जो वेयर दिख रहा है ना आपको हेल्पिंग वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब तो नहीं है. वॉज होना था यहाँ पे. क्या होना था, वॉज. तो मैनी या ग्लोरियस डीड्स का क्या निकल जाएगा, एज निकल जाएगा, एज रिमूव हो जाएगा. मैनी या ग्लोरियस डीड वॉज डन. इस तरह से ये सेंटेंस होगा. सेकंड ऑप्शन इज राइट. हमको रॉन्ग वाला सेंटेंस ढूंढ के निकालना था. ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड. अब बर्ड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ, सॉरी, पेट्रोलॉजी. वर्ड देखिए यहाँ पे पेट्रोलॉजी जो है, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि स्टडी ऑफ बर्ड को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी. सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा. ऑर्निथोलॉजी के मीनिंग होते हैं परिंदों पर की गई स्टडी. ये जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इसको भी लेके चलते हैं हम. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन आता है. स्टडी पूछ लिया या फिर फोबिया पूछ लिया. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलॉजी. पेट्रोलॉजी की मीनिंग होते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स. ठीक है, चट्टानों के बारे में साइंटिफिक स्टडी करना, जैसा लावा वॉल्केनो जो निकलते हैं उसके बारे में स्टडी करना पेट्रोलॉजी कहलाता है. और ऑर्थ्योपाई क्या होता है, ऑर्थोपाई मीन्स जो स्टडी होती है ना प्रोनाउंसिएशन के बारे में, द स्टडी ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इन ओरल ट्रेडिशन. ठीक है, तो वर्ड का साउंड किस तरह से करेक्ट सीखना है, तो ये स्टडी जो प्रोनाउंसिएशन की करेक्ट स्टडी है वो बताता है. स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ऑर्थोपाई. अब ये यहाँ पे एक मिनट, फोर्थ वाला देखिए पेडागोजी. पेडागोजी तो आपको पता है, पेडागोजी इज द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स का ऑर्निथोलॉजी. चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग का एक सवाल आता है. क्वेश्चन टैग देखिए, क्वेश्चन टैग में क्या है, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैज दिख रहा है आपको. देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ
इम्प्रूवमेंट, वहां पर बहुत सुधार हुआ है, इस जुमले की मीनिंग है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आता है, देयर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस देयर, हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट मतलब जो स्टार्टिंग का जुमले में जो सेंटेंस में स्टार्टिंग वाला जो सब्जेक्ट होता है, वर्ड होता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देयर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हैजंट देयर। हैजंट देयर इज द राइट आंसर। ये पूरा सेंटेंस जैसा कॉमा लगा के हैजंट देयर। अब यहाँ पे देखिए नॉट है, यहाँ पे सेंटेंस में नॉट नहीं है इसलिए हमने नॉट लगाया। अगर सेंटेंस में नॉट होता तो हैज देयर लगता था। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए ऐड अ क्वेश्चन टैग के। अगर सेंटेंस में नॉट हो तो आंसर में नॉट नहीं होता है, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द फोबिया अबाउट ट्रेवल इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे स्टडी भी पूछा गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही आते हैं ये क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए द फोबिया भी पूछा गया है कि मतलब डर, खौफ, फियर जो होता है उसको फोबिया कहते हैं। द फोबिया अबाउट ट्रेवल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, होडोफोबिया। जिसको सफर से डर लगता है उसको क्या, कौन सी बीमारी होती है, होडोफोबिया होता है उसे। अब यहाँ पे दूसरे जो ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि महा टीटी के पेपर में जो ऑप्शन है वो कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, कभी ये भी पूछ ले, अगर आपको ये वाला पूछ लिया है तो ये भी पूछ सकता है 2025 में, ये भी पूछ सकता है, ये वाला ऑप्शन भी पूछ सकता है। तो हमको सारे ऑप्शंस की जानकारी होना जरूरी है। तो निक्टोफोबिया क्या होता है, निक्टोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डार्कनेस, जो अंधेरे से डरते हैं ना, फोबिया होता है जिनको अंधेरे का। तो फियर ऑफ डार्कनेस होना था, सॉरी, डार्कनेस है, फियर ऑफ डार्कनेस मीन्स निक्टोफोबिया। और फियर ऑफ बुक और रीडिंग, जिसको रीडिंग से डर लगता है, बुक से डर लगता है, उसको बोलते हैं बिब्लोफोबिया। फियर ऑफ बुक्स, किताबों से पढ़ने से, पढ़ाई से जिसको डर लगता है, दैट्स कॉल्ड बिब्लोफोबिया। पेनीफोबिया क्या होता है, पेनीफोबिया मीन्स फियर ऑफ पोवर्टी, जिसको गरीब होने से डर लगता है। कोई बहुत रिच इंसान है तो उनमें ये वाली बीमारी पाई जाती है। फियर ऑफ पॉवर्टी मीन्स बिकमिंग पुअर, फियर ऑफ बिकमिंग पुअर। तो अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, होडोफोबिया। डिमिनिटिव फॉर्म पूछा है यहाँ पे। डिमिनिटिव फॉर्म क्या होता है, किसी इस वर्ड का डिमिनिटिव फॉर्म क्या होता है, डिमिनिटिव फॉर्म मीन्स उस वर्ड का ओरिजिन बताना होता है, उस वर्ड का आपको रूट वर्ड बताना होता है। ठीक है, उस वर्ड का स्मॉल वर्ड बताना होता है। ठीक है, स्मॉल वर्ड। अब यहाँ पे स्टैचू का फॉर्म पूछा है, डिमिनिटिव फॉर्म, तो स्टैचू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, इसका आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे, STATUA ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, STATUE। अब डिमिनिटिव फॉर्म मतलब हमने कोई बुकलेट लिया, तो बुकलेट का आपको डिमिनिटिव फॉर्म निकालना है। बुकलेट का, बुकलेट इज अ स्मॉल बुक, बुकलेट क्या हो जाएंगी, इज अ स्मॉल बुक, कोई भी चीज की छोटी चीज, तो उसको बोलते हैं डिमिनिटिव फॉर्म। अगर यहाँ पे ड्रॉपलेट दिया होता तो ड्रॉपलेट की मीनिंग क्या होते हैं, ड्रॉपलेट इज अ स्मॉल स्मॉल ड्रॉप। तो ये ड्रॉपलेट क्या है, ड्रॉप का इस डिमिनिटिव फॉर्म है। तो आपको समझ में आया कि डिमिनिटिव फॉर्म क्या होता है। डिमिनिटिव फॉर्म आर यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल वन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसका आंसर ये है थर्ड वाला। अब देखिए कितने कंफ्यूजन वाले यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए, स्ट्रक्चर तो नहीं होगा। स्टैचू की स्पेलिंग देखिए, स्टैचू छोटा मुजस्सिमा, स्टैचू बड़ा मुजस्सिमा, स्टैचुएट छोटा मुजस्सिमा।
बूथ बोलते हैं जिसे। द साउंड ऑफ हूप्स इज कॉल्ड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सही है बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया था टीईटी वालों ने, ये जो है क्लैंग, क्रॉक, क्लैटर, हुट, ये जो ऑप्शन है ये गलत दे दिए थे। रॉन्ग ऑप्शन होने की वजह से ये 1 मार्क इस पर ज्यादा मिल गए थे स्टूडेंट्स लोगों को। ऑप्शन भी किस तरह से डाले गए थे देखिए, क्लैंग की मीनिंग क्या होते हैं यहाँ पे, क्लैंग। अब यहाँ पे जो है अपना क्वेश्चन, द हाउ साउंड ऑफ हूप्स इज कॉल्ड। तो हूप्स क्या होता है यहाँ पे, ये हूप्स की मीनिंग होते हैं घोड़े का जो पंजा होता है, घोड़े का जो खुर होता है, खुर, या फिर तलवा जिसे बोलते हैं घोड़े का, तो उसको बोलते हैं हूप्स। ये हॉर्स से रिलेटेड वर्ड है। जब भी हूप्स आया ना, तो आप उसको अगर क्वेश्चन में हॉर्स दिखा एनिमल का नेम, तो उसको ही टिक करना आपने। अब यहाँ पे आवाजों के साउंड के नाम दे दिए गए हैं। तो ये आपको क्लैंग वर्ड दिख रहा है। क्लैंग मतलब मेटल का जो साउंड निकलता है ना, क्लैंग क्लैंग क्लैंग, जैसा क्लॉक करती है क्लैंग क्लैंग क्लैंग, तो उस तरह से। क्रॉक की मीनिंग क्या होते हैं, क्रॉक मीन्स यहाँ पे क्रॉक की आवाज कौन निकालता है, जैसे फ्रॉग जो है ना, फ्रॉग, और टेडपोल, इसका जो बच्चा होता है टेडपोल, तो ये जो क्रॉक है वो आवाजें निकालते हैं बर्ड्स। और इंसान का अगर गला खराब हो जाए तो वो भी क्रॉक की साउंड निकालता है। क्लैटर कौन करता है, क्लैटर मतलब जो यूटेंसिल, कटलरी, डिशेस वगैरह की जो आवाजें होती है, बर्तनों की आवाज, उनको क्लैटर बोलते हैं। अब ये जो हुट है यहाँ पे दिया हुआ, ये साउंड किसका है, उल्लू का साउंड है। ये हुट है ना, आउल का साउंड दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो हुट अगर आपको लिखा हुआ है या हुट, तो ये आउल का साउंड है। और जो ये हूफ्स है, ये है हॉर्स से रिलेटेड, हॉर्स का जो पैर होता है उसको हूफ्स की आवाज बोलते हैं, हूफ्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लेस फॉर एम्यूनिशन, ये 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये भी देखो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। द अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन द वेपन्स इज कॉल्ड। यहाँ पे एम्यूनिशन के मीनिंग क्या होते हैं, एम्यूनिशन मीन्स गोला बारूद, फौजी सामान, ठीक है, गोला बारूद या फिर फौजी सामान। और वेपन्स यानी हथियार, ठीक है, हथियार, वेपन्स यानी हथियार, आपको पता है। तो ऐसे ही जगह जहाँ पे गोला बारूद, फौजी सामान रखा जाता है, हथियार रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एर्सेनल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज राइट, अर्सेनल इसको कहा जाता है। अर्सेनल मीन्स मतलब इसलाह खाना, इसलाह खाना जहाँ पे हथियार रखा जाता है, इसलाह खाना, असलाह खाना है शायद प्रोनाउंसिएशन। हाँ, तो इसका आंसर है अर्सेनल। अब एरिना देखिए, एरिना की मीनिंग भी देख लेते हैं। एरिना यानी, अब हमने एक हम यहाँ पे और सही लगा दिया, बट जो पोको अपने ऑप्शंस है उसको भी हमको देखना है कि एरिना की मीनिंग क्या होंगे। एरिना मीन्स अखाड़ा होता है, अखाड़ा या मतलब, या फिर आप बोल दीजिए मैदानी जंग। अजाइलम की मीनिंग क्या होता है, अजाइलम मतलब दारुल मान, दारुल मान मतलब क्या होता है, असाइलम मतलब दारुल मान, गरीब खाना, जहाँ पे रिफ्यूजी वगैरह जो कैंप लगाए जाते हैं, ठीक है, रिफ्यूजी, तो उसको बोलते हैं अजाइलम। और पेंट्री क्या होता है, पेंट्री मतलब एक तरह का किचन बोल दीजिए, स्टोर रूम, लॉन्ड्री रूम बोल दीजिए, जहाँ बर्तन, यूटेंसिल, जो डिशेस, फूड डिशेस वगैरह रखी जाती है, उसको पेंट्री कहते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या है, 18 नंबर का अर्सेनल, ठीक है। 19 नंबर का आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, द यंग वन ऑफ ईगल, ईगल के यंग वन को क्या कहते हैं, इगलेट कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे ईगल के बच्चे को क्या कहते हैं, ईगल जो चील वगैरह रहती है, बाज रहता है, उसको बोलते हैं इगलेट। अब यहाँ पे इगलिंग वाला कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इगलेट हो जाएगा। सिग्नेट क्या होता है, सिग्नेट जो होता है ना, ये यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन में सिग्नेट दिख रहा है, तो सिग्नेट क्या कहते हैं, जो स्वैन होता है, जो पानी में तैरता है, बड़ा सा जो बतख होता है, उसको स्वैन बोलते हैं। तो स्वैन का जो यंग वन होता है उसको सिग्नेट बोलते हैं, स्वैन के बच्चे को सिग्नेट बोलते हैं।
ईगल तो उसने डबल से दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको चेंदा वाइज है दिया हुआ है ये, तो चेंदा वाइज में ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। चेंदा वॉइस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस जो है आपका वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, गिव एडवाइस ऑन दिस प्रॉब्लम, उसे कोई मशवरा दो इस प्रॉब्लम पे, मतलब हुक्म दिया जा रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है। इस सेंटेंस की एक टाइप है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हुक्म दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है, जिसे हुक्मिया जुमला कहते हैं। मतलब इधर आओ, कम हेयर, उधर जाओ, गो देयर। तो ऐसा हुक्म दे रहे हैं ना, यहाँ मत बैठो, उठो, पानी पियो। तो इस तरह से वर्ब से अगर जो सेंटेंस शुरू होते हैं, वर्ब से, फेल से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है। फेल के जुमलों से शुरू होने, वर्ब से के जुमलों से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं, तो उन्हें हुक्मिया जुमला कहा जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेट लेट एडवाइस बी गिवन ऑन दिस प्रॉब्लम। फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट है, लेट एडवाइस बी गिवन ऑन दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो लेट आएगा। ठीक है, लेट आएगा, लेट एडवाइस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब देखो यहाँ पे बी लगेगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है यहाँ पे। देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस गिव, गिव गेव गिवन होता है ना, तो ये गिव का थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते वक्त लेट लगाना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हम लोग इनफ करते हैं, बाकी के कर लेते हैं इंशाल्लाह। चैनल से जुड़े रहिए, बाकी की वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।